नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ चिराग गुप्ता। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। यह मुद्दा और कुछ नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज से संबंधित है कि स्कूल और कॉलेज इस वक्त खुलने चाहिए। अगर खुलने चाहिए तो गवर्नमेंट को क्या क्या गाइडलाइंस अपने दिमाग में रखकर ये चीजें स्कूल या कॉलेज खोलने चाहिए। तो आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम किसी सॉल्यूशन तक पहुंच सके। और हम आपको ये भी बता दें कि दूसरी लहर की तबाही के बाद और तीसरी लहर की आशंका के बीच अभी तक सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं जिन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसमें पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिसने अभी तक पूरी तरह से स्कूल खोल चुका है। और अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम और कर्नाटका में कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद स्कूल खोले जाएंगे। तो आज हम इस पूरी चर्चा को इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद है। फर्स्ट पैनलिस्ट है हमारी अवनी गोयल, जो कि एक पेरेंट है जिनका एक स्कूल गोइंग सन है जो कि सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है बाल भवन स्कूल में। हमारे साथ हमारे सेकंड पैनलिस्ट मौजूद हैं अर्पित मीना, जो कि NSUT दिल्ली में पढ़ते हैं और सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है वो। हमारे साथ मौजूद है हमारे थर्ड पैनलिस्ट जर्मनजीत सिंह, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। वो अपने फाइनल ईयर में है और वह एक जम्मू कश्मीर के निवासी है। और हमारे साथ हमारे फोर्थ पैनलिस्ट जुड़ी हैं सिद्धि मिश्रा, जो कि जर्नलिज्म ग्रेजुएट है और आज वो अपना राय एज एन एक्सपर्ट वो हमारे साथ शेयर करेंगी। तो आप सभी का सिटी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा अवनी गोयल जी आपसे रहेगा कि स्कूल इस वक्त खुलने चाहिए या नहीं? क्या ये एकदम सही समय है स्कूल खोलने के लिए? तो चलिए हम अभी अभी अपने दूसरे पैनलिस्ट से बात कर लेते हैं, उनका अभी संपर्क ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अर्पित, आप हमें ये बताइए, आप पिछले 17 महीने से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपकी जो भी एजुकेशन अभी ऑनलाइन चल रही है, तो आपके इन 17 महीनों में जो मेंटल स्टेट पे इफेक्ट पड़ा है, तो क्या आपका इस वक्त मेंटल स्टेट है? हाँ जी, मतलब एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस एक परफेक्ट वे नहीं है कि एजुकेशन ली जाए, क्योंकि इससे जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो पूरे दिन अगर हम पीसी के आगे बैठे हैं तो एक तो हमारे हेडेक, आई पेन वगैरह ये सब होता है, और दूसरा कि बेसिकली कि जो नॉलेज हमें फ्रंट टीचर के सामने मिलती है वो मतलब ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं है, वहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है मीट के थ्रू। तो उसमें हमारा बेसिकली एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और दूसरा स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है अगर हम पूरे दिन क्लासेस ही लेते रहें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आगे। तो आपका यही कहना है कि इन ऑनलाइन क्लासेस से तो मतलब इफेक्ट पड़ा है आपकी मेंटल स्टेट पे? जी, काफी ज्यादा। तो अमृत जी, आपके पास हम फिर से आते हैं कि आप ये बताइए कि स्कूल इस वक्त खुलने चाहिए, क्या ये बिल्कुल सही समय है? मेरी वॉइस हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ बोलिए। स्कूल खुलने तो चाहिए, बट क्योंकि ना उससे ही बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कवर हो पाएगी। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे भी इफेक्टेड है, मतलब बच्चों को मन नहीं करता कि टीचर्स से ऑनलाइन ज्यादा, क्योंकि ऐसे काफी टाइम हो चुका है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट होने के बाद ही पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई और ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग कुछ कर सके। अगर स्कूल खुलते हैं तो फिर हम लोगों को लगता है कि कोविड की वजह से बच्चों पे इफेक्ट ना पड़े, तो दैट्स व्हाई अभी तो अल्टरनेट यही है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चालू होंगी। नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि स्कूल आपको क्या लगता है ये सही समय है खोलने के लिए? स्कूल तो हाँ खुलने तो चाहिए, क्योंकि ना बच्चों की पढ़ाई अच्छे से स्कूल में ही हो पाएगी। ऑनलाइन क्लासेस नहीं अच्छे से मैनेज कर रहे हैं बच्चे, और अब बच्चों को काफी टाइम हो गया करते करते, तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं क्लासेस करने में। ठीक है और अमृत जी, बच्चों हम का कांटेक्ट डायरेक्ट। बोलिए बोलिए। यस यस, स्कूल खुलने तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस कुछ करे, तभी ताकि हम लोगों को भी लगे कि स्कूल खुलने के साथ साथ ना बच्चों की प्रोटेक्शन भी है।
दोनों ही चीज मस्ट है। स्कूल खुलने के साथ साथ हम लोग ये भी सोचेंगे ना कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले ताकि बच्चों की प्रोटेक्शन रहे। दोनों ही चीज मैटर करती है। ठीक है अवनी जी, आपके पास हम फिर आएंगे। तो चलिए हम सीधे अगला सवाल आपसे है कि अभी तक हमने ये देखा है कि 175 देशों में जब भी कोरोना की पीक रही है या कुछ रहा है कि कोरोना की वजह से मतलब पूरा कंट्री प्रभावित रही है, फिर भी वो स्कूल मतलब उन कंट्रीज में स्कूल खुले हैं, जैसे फ्रांस है, पोर्टुगल है, डेनमार्क है, नेदरलैंड्स है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ लंबे समय के लिए स्कूल नहीं खोले। तो आपकी इस पे क्या राय है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ चिंतित है? मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी देशों ने स्कूल खोले हैं तो वहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं कोरोना से रिलेटेड वो अप्लाई किए जाते हैं, वो सख्ती से उसका पालन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है और रिस्क कहीं ना कहीं कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलने चाहिए। क्योंकि हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है कि जो क्लासेस की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार, आपको लगता है कि भारत सरकार चिंतित है बच्चों के एजुकेशन के लिए? क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय से स्कूल नहीं खोले हैं। खोले तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए खोले हैं। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है चिंतित है। अगर चिंतित है इसीलिए उन्होंने इतने लंबे समय तक स्कूल बंद किया हुआ है, तो उन्हीं की सेफ्टी को देखते हुए बंद किया है। क्योंकि बीच में स्कूल खुले थे जहाँ पे एग्जाम्स हुए थे, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए थे, तो वो भी चीज देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कॉलेजेस अभी नहीं खुल रहे हैं तो मुझे लगता है वो सही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 6 महीने हैं ये देखना चाहिए, अभी ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या सिचुएशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर स्कूल अभी बंद है तो मुझे लगता है वो सही है। अभी इन कुछ महीने ऑब्जर्व करके फिर नेक्स्ट ईयर कॉलेजेस ओपन करने चाहिए। तो आपका मतलब है कि एक स्टेबल हम स्टेट में आ जाए कि हमें पता चल रहा है कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं है अभी, तो जब हम स्कूल खोलें। हाँ। चलिए ठीक है, हम आपके हाँ, पास फिर मुझे से ऐसा आएंगे। लगता है। तो जर्मनजीत, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे आप अभी जम्मू कश्मीर में रहते हैं लेकिन आप कॉलेज आपका दिल्ली में है, तो मैं आपके लिए ये पूछना चाहता हूँ, आप जैसे और स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर कल एक नोटिस आ जाए कि जी आपका कॉलेज खुल रहा है, तो क्या आप जैसे फॉरेन जो आउटसाइड स्टेट्स के बच्चे हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आपके लिए तुरंत ये फिजिबल है ये चीज कि कॉलेज आपके लिए खोलना? आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था कि 15 या 16 से आई थिंक कॉलेजेस चालू हो जाएंगे, उस प्रकार मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे आना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही काफी मतलब एक मंथ का नोटिस दिया जाए तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे आने के लिए तैयार भी होंगे। क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस का ये है कि कॉलेजेस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हुए हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, बट स्कूल्स में वैक्सीनेशन इतनी स्कूल के स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो अगर कॉलेज लगते हैं और वो बुलाते हैं तो मेरे ख्याल से जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है वो जरूर जाएगी कॉलेजेस में, नहीं, मेरा चाहे वो सवाल कहीं ये की भी हो। वैक्सीनेटेड के अकॉर्डिंग नहीं था। मेरा ये था कि आपके लिए क्या तुरंत ये पॉसिबल है ये चीज एकदम से जम्मू कश्मीर से नहीं, दूर? हाँ। देखो मतलब जिस प्रकार 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया था तो उस तरह तो इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम बढ़ाएं और अच्छी तरह गाइडलाइंस इशू करें कि हमें सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखने हैं, सबको बताया जाए, तो आई थिंक इट इज पॉसिबल तो आप मतलब कि ऐसे बच्चे आ अगर पाए। आप फॉरेन स्टूडेंट्स देख रहे हैं या आउटसाइड स्टेट्स के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी है, तो प्रॉपर एक टाइमिंग देनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को, और मतलब गवर्नमेंट को, कि उनको बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आ जाए। तो मेरा अगला जी सवाल सिद्धि आपसे है कि ये बताइए, जैसे यूनेस्को या यूनिसेफ ने कहा है कि अगर एक बच्चा स्कूल में अगर नहीं जाता 1 महीने तक, तो उसका एक लर्निंग लॉस जो पीरियड है वो 2 महीने का है, और 17 मंथ से ऑलमोस्ट स्कूल बंद ही रहे हैं। तो 17 मंथ्स का हमने 34 मंथ्स कैलकुलेट कर लिया। तो क्या लगता है कि यूनिसेफ ये भी कहता है कि स्कूल शुड बी द लास्ट टू क्लोज एंड फर्स्ट टू ओपन। सो क्या ये सिनेरियो इंडिया में पॉसिबल है कि स्कूल को एकदम
जल्दी ओपन करें लेकिन बंद एकदम लास्ट में करें? मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेजेस को अगर फर्स्टली मुझे तो लगता है कॉलेजेस ओपन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर होने चाहिए तो स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 सितंबर से जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो ओपन होंगे, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 1 to 8 के स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं न कहीं इतनी जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें वो फॉलो नहीं कर पाएँगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और जो कॉलेजेस में हैं, वहाँ पे आधे जो है वैक्सीनेटेड हैं और आधे जो हैं, जो वहाँ की जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक है कि वहाँ की जो एज ग्रुप है वो ज्यादा है, तो वहाँ पे रिस्क शायद थोड़ा कम है, बट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे रिस्क बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एकदम से स्कूल नहीं खोलने चाहिए, उनको टाइम पीरियड देना चाहिए कि इतने टाइम के बाद एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करने चाहिए। तो आपका कहना है कि ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है इंडिया में, आपका मोटा मोटे तौर पे यही कहना है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है सिद्धि, हम आपसे वापस चर्चा करेंगे। तो अगला सवाल मेरा अर्पित आपसे है कि जैसे आपका कॉलेज भी दिल्ली में है, आप रेजिडेंस भी दिल्ली के हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने चाहिए? आई थिंक स्कूल्स में तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली जैसे अंडर 18 ही है एज, तो उस हिसाब से वैक्सीनेटेड बच्चे होंगे नहीं, और बच्चों को थोड़ा इतना गाइडलाइंस वगैरह या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस का इतना वो नहीं होता। लेकिन कॉलेजेस में जो है मोस्टली बच्चे वैक्सीनेटेड हैं और स्टाफ भी वैक्सीनेटेड होगा, तो कॉलेजेस ये कर सकते हैं कि जैसे 50% स्टूडेंट्स को एक दिन बुलाएं, जैसे अल्टरनेट डेज, तो उस हिसाब से मतलब 3 days क्लासेस होंगी, लेकिन वो ऑनलाइन क्लास से तो काफी ज्यादा बेटर होगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप 50% का एक रूल बता रहे हैं हमें, तो ये अभी एकदम इम्प्लीमेंट करना है या कुछ और हाँ महीने जी। रुक के देखना चाहिए गवर्नमेंट को? एक्चुअली वैसे तो ऑलमोस्ट 40 to 50% बच्चे तो वैक्सीनेटेड हो ही चुके होंगे कॉलेजेस में, तो उस हिसाब से या तो ये कर सकते हैं कि जैसे कॉलेजेस अपने खुद के वैक्सीनेशन नहीं, कैंप मैं आपको लगाएं एक 1 महीने या दिल्ली का 1.5 महीने डेटा के लिए। दिखाता हूँ कि दिल्ली में अभी तक हाँ जी। जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, मतलब 18 प्लस की, तो टोटल हाँ वैक्सीनेशन जी। जो है वो सिर्फ 13% है। जुलाई 31 का हम डेटा देखें तो फिर हम्म। 40-50% वाली बात भी नहीं है, 13% तक ही है एलिजिबल पॉपुलेशन वो भी। सो अब आपका क्या रवैया रहेगा इस चीज पे कि अभी खोलने चाहिए या थोड़ी देर रुक के? अभी फिर उस हिसाब से तो फिर कुछ दिन और रुकना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन मेरा मानना है कि 18 प्लस में असल में 24 प्लस भी आते हैं, तो कॉलेजेस स्टूडेंट मोस्टली 18 to 24 के आसपास होते हैं, तो उनमें मोस्टली वैक्सीनेटेड हैं। ऑलमोस्ट 50% तो होंगे ही, उस हिसाब से देखा जाए तो कॉलेजेस मतलब 1 महीने रुक के वैक्सीनेशन होके उस हिसाब से भी खोलें तो कोई वो नहीं है इशू। बस 50%, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है तो थोड़ा वैसे रहता है, तो प्रिकॉशंस ले बच्चे ठीक से तो हो जाएगा। तो मेरा अगला सवाल जर्मनजीत आपसे है कि आपके क्या सजेशंस है, एक टोटल आपका क्या रहेगा कि अगर कॉलेज आपको खोलने हैं, मतलब गवर्नमेंट को आप क्या बताना चाहेंगे गाइडलाइंस के दौरान? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों की वैक्सीनेशन, वो जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, और सेकंड हमारा आने आने का मीडियम ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बसेस वगैरह में तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स की जहां तक दिल्ली पहुंचना है तो हमारे यहाँ JNK के बॉर्डर से बसेस क्रॉस नहीं कर रही हैं, इंटरस्टेट ट्रैवल बिल्कुल बंद है। और वहीं ट्रेन्स में तो काफी भीड़ भाड़ होती है, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो रिस्क फ्री आ सके अपने कॉलेजेस तक। ठीक है जर्मनजीत, जी। आपका हमने पूछ लिया, मतलब समझ लिया है कि आप ये चाहते हैं एक तो वैक्सीनेशन का पूरा प्रॉपर रहे और साथ ही साथ आपको एक ट्रैवलिंग का अलग से एक एडवांटेज मिलना चाहिए, आपके लिए अलग से कुछ बुकिंग टाइप रखना हाँ। चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है सिद्धि, आपसे अगला सवाल है कि आपके क्या सजेशंस है इस चीज को लेके? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को एकदम अचानक से कॉलेजेस या स्कूल नहीं ओपन करनी चाहिए। पहले उनको देखना चाहिए कि जो स्टाफ है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, जो कॉलेजेस हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, और जो स्टूडेंट्स हो वो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो,
रिस्क पे लेकिन सिर्फ कॉलेज इस पे या तो स्कूल बहुत ओपन करना मुझे लगता है बहुत गलत होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि फुल्ली वैक्सीनेशन तो इस टाइम इंडिया में तो कह सकते हैं नॉट पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, वैक्सीन भी अभी इतनी नहीं बन रही है। सो फुल वैक्सीनेशन होने में तो हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और लग सकते हैं, तो फिर इतने बंद ही रखना चाहिए वहां तक। हाँ, तो जैसे अर्पित ने कहा कि अल्टरनेट डेज पे जैसे 50% स्टूडेंट या उनसे रिलेटेड जो टीचर्स हैं वो आए, तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है। बट अगर आप ये कहें कि एकदम अचानक से आप स्कूल और कॉलेजेस पूरे फुल स्टाफ के साथ, फुल स्टूडेंट्स के साथ ओपन करें, तो वो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और अगर उनको ये भी देखना, स्टूडेंट्स या स्टाफ जो आ रहे हैं उनके जो डोज हैं वो कंप्लीट हो चुके हों, खासकर जो 18+ के हैं उनके जो कोरोना के जो वैक्सीनेशन है वो दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी हो, स्टाफ के कंप्लीट हो चुके हों, और पूरे स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन के साथ कॉलेजेस ओपन करने चाहिए। क्योंकि इस टाइम में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो थर्ड वेव है वो अभी उसका जो आना है वो बाकी है। तो हम लोग को रिस्क ना लेते हुए ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट और स्टाफ को कोई रिस्क ना हो, और ये भी देखना होगा कुछ बच्चों की पढ़ाई है वो भी बर्बाद ना हो। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर सबके बारे में सोच के, सबके बारे में देख के, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन लगा के अल्टरनेट डेज पे कॉलेज और स्कूल्स को ओपन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो मेरा आप सभी से कॉमन सवाल रहेगा, आप बारी बारी बता सकते हैं जैसी भी आपकी राय है। आपने सबका एक पॉइंट था कि एक वैक्सीनेशन तो नेसेसरी रखो जी, कि हमें एक डोज तो लगनी चाहिए। लेकिन जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, प्रॉपर आप कह रहे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होने चाहिए, आपने मास्क लगा रखा है, टीचर्स ने लगा रखा है, आप इंटरेक्शन में आपको दिक्कत आएगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फ्रेंड से ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, ना आप लंच शेयर कर सकते हैं अगर आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। तो क्या वो एजुकेशन ठीक रहेगी आपके अकॉर्डिंग, या फिर आप थोड़ा एक मेंटल स्ट्रेस से रिलीज कर पाएंगे और उसके थोड़े दिनों बाद आपके लिए वो एजुकेशन एक टाइप ऑफ ठीक रहेगा? आप अपनी राय दे सकते हैं बारी बारी। आसिफ जी, आप पहले बता दीजिए। हाँ, तो मैंने इसीलिए बोला ना कि अल्टरनेट डेज पे जो वैक्सीनेटेड हैं या जिनको फर्स्ट या सेकंड जो डोज है वो लग चुकी है, तो उनको कॉलेजेस या स्कूल में आने देना चाहिए। और जहाँ तक बात है मास्क की, या जो आप कह रहे हैं कि इंटरेक्शन में उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो उतना तो जो कॉलेजेस के स्टूडेंट स्टाफ हैं या जो स्कूल्स के बच्चे हैं उन्हें उतना ध्यान देना होगा, क्योंकि एकदम से इंटरेक्शन करने देना या मास्क, उनको वो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि अगर अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं या टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एकदम से सारे रूल्स रेगुलेशन भूल जाना है और कंटिन्यू बातें एंड लंच एंड ऑल। तो वो चीजें मुझे लगती है नहीं करनी चाहिए। अगर रूल्स बनाए गए हैं तो स्टूडेंट से भी सेम अप्लाई होने चाहिए एज इट इज जैसे स्टाफ मेंबर्स पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये रूल्स बनाए जा रहे हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और मास्क पहने, तो वो मानना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने लिए ही रिस्क पैदा करें, अपने आसपास वाले लोग के लिए रिस्क पैदा करें। तो अर्पित, आपकी क्या राय है इस चीज पर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कॉलेजेस में भी, जैसे मैं बोला ऑल्टरनेट डेज, वो तो फॉलो होना चाहिए। स्कूल्स में सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन होना नहीं चाहिए। सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए पॉसिबल है, क्योंकि छोटे बच्चों को गाइडलाइन नहीं, फॉलो करवाना मेरा काफी सवाल ज्यादा मुश्किल ये है मतलब। ओपनिंग लेकिन के बड़े रिलेटेड, बच्चे समझदार होते हैं तो वो थोड़ा कर सकते हैं ऐसे। मेरा सवाल ये था कि आप अगर जैसे हाँ जी, आपने रिपीट। दोनों बोल दिए स्कूल और कॉलेजेस, तो क्या मतलब वो एजुकेशन जो आपको मिलेगी वहां जाके, आपका इंटरेक्शन ढंग से नहीं हो पाएगा, आप ढंग से किसी से बात नहीं कर पाओगे, आप जो लंच टाइम में खेलते हो साथ में वो ढंग से नहीं हो पाएगा, तो क्या वो एजुकेशन ठीक रहेगी, या सिर्फ आप उस चीज के लिए अभी मेंटल स्ट्रेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, मेंटल स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे? वैसे फिजिकल क्लासेस से मतलब एक तो मेंटल स्ट्रेस काफी कम होगा, और दूसरा इंटरेक्शन की बात है तो वो ऑनलाइन क्लासेस से तो काफी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टीचर मतलब माना कि गैप डिस्टेंस रहेगा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि मतलब अच्छा इंटरेक्शन होगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास। तो उस हिसाब से तो फिजिकल क्लासेस में काफी ज्यादा सही रहता है कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास। ठीक है, अवनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मेरा अगला सवाल उन्हीं। Yes, sir, you are audible. ओके, तो मेरा सवाल अवनी जी आपसे था, जैसे आपने कहा कि एक टोटल
प्रिकॉशंस गवर्नमेंट को लेने चाहिए, लेकिन प्रिकॉशंस के अंदर एक वैक्सीनेशन भी आता है कि वैक्सीनेशन बच्चों का हो तो वो एक प्रिकॉशन के टाइप में है। तो अभी तो स्कूल स्टूडेंट्स मेनली क्या है कि 18 से कम एज के होते हैं, उनकी वैक्सीन अभी इंडिया में आई नहीं है। तो क्या आप कंफर्टेबल है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी? मैं ये कह रही हूँ कि अगर वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तब पेरेंट्स थोड़े वरीड तो होंगी। वैक्सीन के अलावा अगर जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक तो हम लोग भी ये कहेंगे कि बच्चे प्रिकॉशन के अंदर है ही नहीं, कि बच्चों को भी कोविड की वजह से डर लगेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो मेंटेन हो गई, छोटे बच्चे तब भी डिस्टेंस में रहेंगे ही नहीं। तो आप अपने छोटे बच्चों के लिए यही अभी पहले कि स्कूल ना खुले। तो आप मतलब अपने बच्चों को कंफर्टेबल है अभी भेजने के लिए अगर अभी से खुल जाते हैं तो? अभी तो कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरा तो अभी छोटा ही बॉय है, छोटे बेबीज के लिए तो अभी नहीं है। हाँ, बड़े बच्चे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। 8 to 12 क्लास के बच्चे वो अच्छे से मतलब प्रॉपर वे में बैठ पाएंगे, ठीक है। छोटे बच्चों को तो अभी मतलब मुझे लगता है कि स्कूल अभी ना खुले तो अच्छा है। बड़े बच्चों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे तो देख सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करेंगे और उनके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम। तो अपनी जी मेरा आपसे आखिरी सवाल, और इस चर्चा का भी हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि आपके क्या सजेशंस है? आपने अलग सारे पैनलिस्ट ने अपने अपने सजेशंस दे दिए कि गवर्नमेंट को ये चीज फॉलो करनी चाहिए, तो आपके कोई सजेशन है जो आप गवर्नमेंट को बताना चाहते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो आपकी अभी आवाज छोटा बेबी है, तो मुझे तो अभी ऐसा आइडिया भी नहीं है कि क्या सजेशन देना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी कुछ करेगी बच्चों को। हेलो हाँ, आवाज आ रही। हेलो। ठीक है, हम आपसे फिर किसी विषय पे फिर कभी बात करेंगे। तो ये था पूरी चर्चा हमने जो इस पे करी, स्कूल कॉलेज इस वक्त खुलने चाहिए, और हमारे जो सारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए। तो कुल मिलाकर यही बात निकल के आ रही है कि अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो मेनली देखा गया है कि उनकी वैक्सीनेशन इंडिया में तो अभी अवेलेबल नहीं है, और अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बच्चे नहीं रख पाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल पेरेंट्स भी अभी नहीं संतुष्ट है अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजने के लिए। और अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो एक कह सकते हैं कि 50% रूल के साथ कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। इंस्टेंट ओपन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ पैनलिस्ट ने कहा है। एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और जो आउटसाइड स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ आ सके, और साथ ही साथ उनके लिए कुछ एक ट्रैवलिंग का बुकिंग साथ में होनी चाहिए ताकि वो इजीली अपने जहाँ कॉलेज है वहाँ पर आ सके। तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर कभी और किसी विषय पे बात करेंगे। तो ये थी, ऐसी खास खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी टाइम्स।